जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो धर्म में विज्ञान और विज्ञान में धर्म की उद्घोषणा करता है। धर्म श्रद्धान से चलता है और विज्ञान तर्कपूर्ण होता है। और जैन दर्शन इन दोनों का प्रीति संगम है। इन दोनों के संगम को अर्थात श्रद्धा और तर्क के संगम को प्रीति संगम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर अपन देख सकते हैं कि श्रद्धान और तर्क इन दोनों में विवाद की स्थिति बनती है, बन सकती है। किंतु जैन दर्शन अनेकांत और स्याद्वाद से युक्त होने के कारण, अनेकांत और स्याद्वाद से आभूषित होने के कारण, जहाँ स्याद्वाद होता है वहाँ संवाद होता है, वहाँ विवाद की कोई प्रासंगिकता नहीं बचती। इसलिए जैन दर्शन विज्ञान में धर्म और धर्म में विज्ञान इन दोनों को दर्शाते हुए प्राणी मात्र के उत्थान के लिए प्रेरित करने वाला दुनिया का अनुत्तर, लोकोत्तर या सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी ऐसे आप्त भगवान के द्वारा वह उपदिष्ट है, बताया गया है। किंतु काल के प्रभाव से, अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण और सांप्रदायिक विद्वेष और सांप्रदायिक मतभेद के कारण नाना प्रकार की मान्यताएं लोक में व्याप्त हैं। और उन विचित्र मान्यताओं के कारण, अज्ञान लांछित मान्यताओं के कारण संसारी प्राणी हित के नाम पर अहित करता है। मोक्ष मार्ग की जगह संसार मार्ग को बढ़ाने में लग जाता है। प्रेम की जगह कटुता को बोता है और मधुरता की जगह हलाहल विष को फैला देता है। यह सब अज्ञान, मिथ्यात्व और सांप्रदायिक विद्वेष और मतभेद इत्यादि के कारण होता है। आज ऐसा ही एक समुचित प्रासंगिक प्रश्न उपस्थित हुआ है कि जैन धर्मानुसार, जैन सिद्धांतानुसार हर उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते रहते हैं। वर्तमान में भी वृषभादि वीरांत, वृषभनाथ से महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। आज भी वे हमारे आराध्य हैं, कल भी रहेंगे। उन्हीं के द्वारा बताए गए रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग की आराधना कर आज तक असंख्य प्राणीगण मुक्त हुए, आगे भी होते रहेंगे। किंतु काल प्रभाव, खराब उपादान, अत्यंत अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण बहुत से जीव सम्यक समीचीन जिन धर्म के आप्त आगम गुरु के स्वरूप को नहीं समझ करके किसी न किसी वैचित्र्यपूर्ण कारण से कोई ना कोई मूढ़ता के अधीन हो जाते हैं। आज इसी के अनुसार वर्तमान में जैन समाज में भी ये बात देखने को मिलती है। काल सर्प विधान, मृत्युंजय विधान इत्यादि नाना प्रकार की मूढ़ मान्यताएं, यहाँ तक कि नवरात्र उत्सव, यह जैन दर्शन में कहीं से भी सम्मत नहीं है। और आज और एक विचित्र बात फैलती जा रही है। शनिवार को मुनिसूरतनाथ भगवान की पूजा करो, रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करो, सोमवार को चंद्रप्रभ, मंगलवार को वासुपूज्य इत्यादि रूप से किन्हीं विशिष्ट तीर्थंकरों की आराधना करो। अब प्रश्न ये होता है कि 24 तीर्थंकरों में नवग्रहों के लिए एक एक तीर्थंकरों की नियुक्ति यानी चंद अज्ञानी लोगों ने कर दी है और बाकी 15 तीर्थंकरों को छोड़ दिया है। जैन दर्शन व्यक्ति का पुजारी नहीं, व्यक्तित्व का पुजारी है। यहाँ पर व्यक्ति की नहीं, उसके पूजनीय गुणों की आराधना की जाती है। और पूजनीय गुणों की आराधना भी उसके जैसे गुण हमारे भीतर भी हैं, उनको प्रगटाने के लिए उन गुणों की पूजा की जाती है। जैसे बुझा हुआ दीपक प्रज्वलित होने की योग्यता तो रखता है, लेकिन स्वयं अपने अपने उपादान के बल पर मात्र प्रज्वलित नहीं हो सकता है, बहिरंग निमित्त की भी आवश्यकता होती है। तो प्रज्वलित दीपक के पास बुझा हुआ दीपक जब पहुंचता है तो अपने उपादान कारण और बहिरंग निमित्त कारण से स्वयं प्रज्वलित हो जाता है। वैसे हर प्राणी मात्र के भीतर
केवल ज्ञानादि अनंत गुणों को प्रगटाने की शक्ति है और सारी क्षमताएं प्रत्येक जीव के भीतर है, लेकिन सत्यार्थ देवशास्त्र गुरु की शरण लिए बिना उन गुणों को, आत्मिक शक्तियों को प्रगटाने की किसी के भी लिए संभावना नहीं है, इसलिए देवशास्त्र गुरु की शरण ली जाती है। तो हमारे इस जैन दर्शन में व्यक्तित्व की पूजा, गुणों की पूजा की जाती है, उसकी जाति पाति, नाम, रंग, रूप, अमीर गरीब, बाहरी उपलब्धियों का यहाँ पर कोई औचित्य मोक्ष मार्ग में अध्यात्म की दृष्टि से नहीं मानते। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 के 24 तीर्थंकरों में ये भेद हो सकता है कि उनके माता पिता का नाम अलग है, उनके कुलों का नाम अलग है, उनकी ऊंचाई या अवगाहना अलग अलग है, आयु की मर्यादा अलग अलग है, वे आगे पीछे एक में के बाद एक में के क्रम से हुए हैं इत्यादि कुछ विभिन्नता या विविधता हो सकती है, होती है। किंतु गुणों की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग की गुणवत्ता हो या वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी रूप सच्चे देव की गुणवत्ता हो, 24 के 24 तीर्थंकरों में समान रूप से पाई जाती है। पांचों कल्याणक सभी के हुए हैं और सब प्रकार से, सब अतिशयों से, और तीर्थंकर अरहंत आप्त भगवान के गुणों से सभी सहित है। फिर शनिवार के दिन मुनिसूरतनाथ भगवान, वह भी शनिग्रह अरिष्ट निवारणाय मुनिसूरतनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कितने अज्ञान की बात है। तत्वार्थ सूत्रकार आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री उमा स्वामी जी महाराज ने आप्त भगवान का वर्णन करते हुए, सच्चे देव का वर्णन करते हुए कहा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। आप्त भगवान के तीनों लक्षण बता करके अंत में उन्होंने उन भगवान को नमस्कार किया। वंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। अब नमस्कार करने वाला मैं और नमस्कार योग्य आप्त भगवान है जो मोक्ष मार्ग के नेता अर्थात हितोपदेशी हैं। भेत्तारम कर्म भृताम अर्थात 18 दोषों से रहित वीतरागी है, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम अर्थात जो सर्वज्ञ है। ऐसे आप्त भगवान को मैं वंदे अर्थात नमस्कार करता हूँ। लेकिन किस लिए नमस्कार? तद गुण लब्धे, उन जैसे गुण जो मेरे भीतर भी भरे हुए हैं लेकिन कर्मों से आच्छादित है, इन आप्त भगवान को नमस्कार करने रूप मंगल परिणामों के कारण, विशुद्ध परिणामों के कारण आत्मिक गुणों को ढकने वाले कर्मों का क्षय मेरे भी हो जाए और मेरे भी गुण भगवान की तरह प्रकट हो जाए, अपने आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति हो जाए, हम भी उन्हीं की तरह संसार से मुक्त होकर सिद्ध परमात्मा बने, इसलिए उन भगवान को नमस्कार किया गया। अब ये प्रयोजन कितना सार्थक है, शाश्वत लक्ष्य की ओर सूचित इंगित करने वाला है। और ये बात कहाँ से लाई गई? शनिग्रह अरिष्ट निवारणाय या शनिग्रह अरिष्ट निवारकाय। अब ये शनिग्रह, गुरुग्रह, सोमग्रह, रविग्रह, ये तो ज्योतिषी देवता हैं जो धरती से बहुत ऊपर रहते हैं। 790 योजन के बाद ज्योतिषवासी देवों का क्षेत्र चालू होता है। हाँ, उसका वैज्ञानिक असर ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों का असर शारीरिक विज्ञान के अनुसार, मानसिक विज्ञान के अनुसार अपने जीवन पर एक प्राकृतिक दृष्टया होता है। ठंड के दिनों में ठंड लगना, गर्मी के दिनों में तपना इत्यादि रूप से। किंतु आध्यात्मिक जीवन पर, पुण्य पाप के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमारे शुभाशुभ कर्मों पुण्य पाप का संचय होता है, और पुण्य पाप जैसे हम करेंगे उसी का फल हम भी भोगेंगे। काय वांग मनः कर्मयोगः शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य इत्यादि सूत्र उमा स्वामी जी आचार्य महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में कहे हैं। तो ये कर्म विज्ञान, धर्म विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान की ओर बढ़ाने वाले सूत्र है। लेकिन शनिग्रह अरिष्ट निवारकाय मुनिसूरतनाथ जिनेन्द्राय, ये प्रयोजन यह इस प्रकार के अर्घ्य, बीजाक्षर आदि कहीं से भी धर्म संगत और तर्क संगत भी नहीं है, सच्ची श्रद्धा करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थंकर समान महिमाशाली हैं, समान गुणवत्ता के धारी है और समान रूप से पंचकल्याणक आदि के धारी होने के कारण पूजनीय सभी हैं। इसलिए रविवार को पार्श्वनाथ की पूजा, शनिवार को मुनिसूरत की पूजा, सोमवार को चंद्रप्रभ की पूजा, मंगलवार को वासुपूज्य की पूजा, यह कहीं से भी इस प्रकार से निश्चित करके हमारी अवधारणानुसार करना सही नहीं है, उचित नहीं है। हम लोगों को सभी तीर्थंकरों की पूजा करनी चाहिए। हाँ, शनिवार के दिन मुनिसूरतनाथ भगवान की पूजा करे
तो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मुनि सूरतनाथ भगवान को शनिग्रह अरिष्ट निवारक मान करके क्यों कर रहे हैं? वास्तव में हमारे जीवन में अरिष्ट यानी संकट, अरिष्ट हमारे जीवन में शनि के कारण नहीं आते हैं। शनि ग्रह के बजाय परिग्रह, हटाग्रह, दुराग्रह के कारण हमारे जीवन में जो कुछ भी संकट है वो आते रहते हैं। इसलिए बाहरी किसी ज्योतिषी ग्रहों का निवारण करने के बजाय हम समीचीन देवशास्त्र गुरु की शरण में आकर के हमारे परिग्रह, हटाग्रह, दुराग्रह और मिथ्या आग्रह को त्याग करके सम्यक मोक्ष मार्ग को समझे। शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि 24 में से एक शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, तो क्या बाकी के 23 तीर्थंकर सर्वत्र अशांति फैलाते हैं? और पार्श्वनाथ भगवान संकट निवारक है, तो बाकी के 23 तीर्थंकर क्या पत्थर बरसाते हैं क्या? नहीं। वास्तव में सभी तीर्थंकर आत्म शांति के साथ साथ विश्व शांति के प्रणेता रहे हैं। इसलिए किसी भी तीर्थंकर के प्रति अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आज आगमिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आगम के पृष्ठों को अपन पलट कर देखेंगे तो यह पढ़ने को अवश्य मिलेगा कि स्वर्ग में चतुर्निकाय देव होते हैं। वे देवगति के देव देवियाँ सम्यक दृष्टि भी होते हैं, कितने ही मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। स्वर्ग में अकृत्रिम चैत्यालयों में सारे देव देवी या सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, सभी वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालयों में जिन चैत्यों को अर्थात जिन बिंबों को नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं, अर्घ्य आदि चढ़ाते हैं, तो कुछ सम्यक दृष्टि है और कुछ मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसा भेद वहाँ किसने किया? तो सम्यक दृष्टि देव देवियाँ जो है वो स्वर्ग में अकृत्रिम चैत्यालयों के जिन बिंबों का दर्शन, पूजन, भजन करते हुए उन जिन बिंबों को सच्चे देव अर्थात आप्त भगवान, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी के रूप में मान करके उनका श्रद्धान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और मिथ्या दृष्टि देव देवियाँ उन्हीं जिन बिंबों को पूजते हुए भी उन जिन बिंबों को यह स्वर्ग लोक एक कुल है, एक जाति है, एक गोत्र है और ये जिन बिंब उस कुल के कुल देवता है, ऐसा विपरीत श्रद्धान करके उनको पूजते हैं। उन्हीं जिन बिंबों को पूजते हुए भी विपरीत श्रद्धान के कारण वे देव देवियाँ मिथ्या दृष्टि है, और उन्हीं जिन बिंबों को पूजते हुए सम्यक दृष्टि देव देवियाँ उनको आप्त भगवान, सर्वज्ञ देव या मोक्ष मार्ग के प्रणेता के रूप में श्रद्धान करने के कारण सम्यक दृष्टि है। इसलिए हम उसी एक चीज़ को किस रूप में मान रहे हैं उसके ऊपर सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन यह निर्धारित हो रहा है। तो यहाँ पर कितना अज्ञान और दुर्दैव और दुख की बात है कि आज कुछ चंद लोगों ने, अज्ञानी जनों ने यह अरिष्ट, शनिग्रह अरिष्ट निवारक मुनि सूरतनाथ, जिनेंद्र आदि तीर्थंकरों के बारे में भी इस प्रकार की विपरीत मान्यताएं फैलाई है। ये किसी भी तरह से आगम सम्मत नहीं है। श्रद्धा भी होनी चाहिए और तर्क भी होना चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआत में बताया कि जैन दर्शन विश्व का एक ऐसा अलौकिक और अद्वितीय अनूठा दर्शन है जो धर्म में विज्ञान और विज्ञान में धर्म की खोज करने को और उन दोनों को उपलब्ध कर लेने को प्रेरित करता है। क्योंकि तर्कपूर्वक व्यक्ति वस्तु स्वरूप के विचार करने में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, स्व पर आदि को विचार करने पर प्रेरित हो जाता है, और तर्क से विचार किए हुए सत्यार्थ वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान धर्म के आधार से करता है। इसलिए जैन दर्शन श्रद्धान और तर्क के साथ धर्म और विज्ञान का बेजोड़ प्रीति संगम है। इस धर्म को समझते हुए हम लोगों को सभी प्रकार की धार्मिक मूढ़ताओं का, अज्ञान, अंधश्रद्धान, असंयम आदि सारे पाप परिणाम कि जो संसार परिभ्रमण के लिए अनादिकाल से आज तक जिस प्रकार कारण बने हुए हैं, आगे भी उसी प्रकार कारण बने रहेंगे, उन सारे अज्ञान, अंधश्रद्धान अर्थात मिथ्यात्व और असंयम, इन सारी परिणतियों का त्याग करते हुए समीचीन रूप से श्रद्धालु और श्रद्धेय इनका श्रद्धान करना चाहिए। तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा और सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होवे। सत्यार्थ देवशास्त्र गुरु का स्वरूप सभी को समझ में आवे, सभी की मति गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की तरह सन्मति होवे और सभी की गति सन्मति नाथ भगवान की तरह पंचम गति होवे। इस मंगल भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।